बगदाद की नदी में इस किताब घर से बड़ी कोई कश्ती नहीं है। क्या मतलब ये है कि ये बगदाद का सबसे बड़ा किताब घर है जो महल में है। मुझे कभी बताया नहीं। जहां जफर जैसा शैतान रहता है। बगैर इजाजत यहाँ आकर हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। खतरा तो है, लेकिन खतरा उठाए बिना जीना भी कोई जीना है। मेरे अब्बू के पास भी राज़े कायनात की एक किताब थी जो उन्होंने मीर चाचा को दी थी। उस किताब में भी दुनिया के हर खतरनाक जादू लिखे हुए थे जो उसने मुझसे धोखा देके छीन ली। और उसने उसी किताब का इस्तेमाल करके अंगूठी छाप को बुलाकर अपना गुलाम बना लिया। अब वो किताब कहाँ है आका? मुझे नहीं पता। पर मेरा दिल कहता है कि आज हमारी तलाश यहां खत्म होगी। राज़े कायनात का राज इस किताब घर में ही मिलेगा। मेरे दिल का मुर्गा तेरे सुर में सुर मिलाकर कुकड़ुक कर रहा है। क्या? इनका मतलब है कि इनका भी यही कहना है। लोग कहते हैं जादू टोना, जिन्नात और काला जादू के ऊपर लिखी हर किताब इस किताब घर में मौजूद है। ये मामूली किताब पर नहीं है भतीजे। किताब खोलो अगर प्यार से। इस किताब घर में 2000 साल पुरानी किताबें भी हैं। पुराने तो हम भी 1500 साल के हैं और इसमें से कई किताबें तो हमने पढ़ भी रखी। ये जिन चांद चंगेजी हैं, इनकी उम्र 1500 साल है। 1500 साल? इनकी शक्ल देख के इनकी उम्र का तो पता ही नहीं चलता। तभी मैं सोचूं कि इनकी जुबान के बाग में
फूल तो खिल रहे लेकिन पतझड़ वाले। अब समझा क्यों? क्या? इनका मतलब ये है कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा बुजुर्ग की आवाज में कैसे बात कर रहा है। तुमने तो कई किताबें पढ़ी है ना, तो जिन्नात के बारे में नहीं जानते बुलबुल? चाचा कहो। मुझे कहो। क्या? बुलबुल नहीं, बुलबुल चाचा कहो। बुलबुल चाचा। बुलबुल चाचा। बुलबुल चाचा। बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, आप दोनों इतने पढ़े लिखे हैं, अपने दिमाग के खजाने में से 2-3 मोती निकालिए और दीजिए और बताइए कि आपका 1500 साल का तजुर्बा क्या कहता है। सिर्फ औरतें ही क्यों गायब हुई और जो नहीं हुई वो कैसे बच गई? क्योंकि बोलो बोलो। तुम ही बोलो बुलबुल। चाचा। बुलबुल चाचा। बुलबुल। अरे बुलबुल चाचा। क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। हम अपने से छोटों को मौका देना चाहेंगे। बात ये लाडले कि छोटे से छोटा काला जादू भी औरत की कुर्बानी के बगैर पूरा नहीं हो सकता। और ये हरी रोशनी वाला जादू, वो तो बहुत बड़ा जादू था, इसलिए इसमें कुर्बानियां ज्यादा देनी होंगी। कुछ औरतें इसलिए बच गई क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन जादू करने वाले की किस्मत खराब थी। शायद उसे किसी वजह से ये जादू रोकना पड़ा। जफर के शैतानी इरादों की वजह से न जाने कितने मासूमों की किस्मत बदल गई, हमारी चिनी मिनी की भी। हमारे साथ लड़ने वाला, हमसे मिलके उस जुमरू का मजाक उड़ाने वाला अब कोई नहीं है। जिनी मिनी तुम कहाँ हो? अब तो मुझे उस गधे जुमरू की भी याद आ रही है। वो गधा, मेरा मतलब है वो अंगूठी छाप, सोन मीनार के रास्ते में खड़ी दीवार का तोड़ ढूंढने गया। आता ही होगा, बस उसे कोई तरकीब मिल गई हो, क्योंकि यहाँ इन किताबों में तो अभी तक कोई तरीका नहीं मिला। मिल गया। क्या? 50 बुरे कुत्तों के आधे पिए दूध में 100 काली बिल्लियों के पूंछ के बाल मिलाने होंगे। फिर क्या होगा? उससे हम लंबे हो जाएंगे। चाचा। अरे वक्त के दूध में बर्बादी का नमक नहीं, अरे फुर्ती की चीनी घोलो। क्या? इसका मतलब ये कि जो काम करने आए हो उस पे गौर करो। हाँ, मैं कई दिनों से अपने दूरबीन से इस किताब घर की जासूसी कर रहा था। जफर अक्सर यहाँ आता है और एक खास किताब को बार बार पढ़ता है। तो पहले बताना चाहिए था ना बुलबुल। अरे पहले से बताने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जफर इस किताब घर के जिस हिस्से में आता है वहां इतनी किताबें हैं कि उसे गिनते गिनते सारी रात हो जाती, और वहां धूल भी बहुत है। बुलबुल चाचा, जफर किताब घर के किस हिस्से में जाता था? देखा तो, चलो। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि इतनी सारी किताबों को पढ़ने में और 1500 साल लग जाएंगे। पता नहीं इतनी सारी किताबों में से जफर वाली किताब कौन सी हो सकती है।
सबसे ऊपर वाले खाने में कहाँ से तीसरी किताब? मैं यकीन से कैसे कह सकता है लाडले? तेरे दिमाग के रसगुल्ले को अपने जवाब की चाशनी। आपने कैसे जाना आका? गौर से देखो, सारी किताबों में धूल की मोटी परत। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। बस एक किताब है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में इसको पढ़ा गया है। वाह लाडले, वाह आका। आराम से लाडले। किताबें तिलिस्म। इस पर तो ताला लगा है। ताला? तोड़ दो ताला, ताला तोड़ दो। ताला? कौन सा ताला? अपनी अकल का ताला, अपने दिमाग का ताला। तोड़ दो उसे। चिराग के चिन्ह हमारी रगों में खून नहीं। जादू बहता है, जादू। बहने दो उसे, बहने दो। इन रगों में बहते जादू को काम में लाना है। जो हुए हैं गायब, उन्हें वापस लाना है। शाबाश। शाबाश, शाबाश मेरे आसमान के चांद। माशाल्लाह, तुम्हारा जादू काम कर रहा है। ये देख लो, हवा का रुख तक बढ़ रहा है, उसकी तेजी बढ़ रही है। और अब सब आका भी गायब हो गए। तो अब हमें इस ताले के समंदर में चाबी की बूंद को कहां ढूंढेंगे? ढूंढ ली। चाचा, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। हैरान मत होइए बुलबुल चाचा। चाचा अपने जादू से ऐसी चाबी बन गए हैं कि दुनिया का कोई भी ताला खोल सकते हैं। यही तो इनकी ताकत है कि किसी भी छोटी बड़ी बेजान चीजों में तब्दील हो जाते हैं। इस ताकत ने कई बार मेरी भी जान बचाई है। तो अब ये चाचा हमेशा के लिए चाबी बन गए। अरे क्या अच्छी बात है। इसकी बातों की वजह से मेरे दिमाग की इमारत में दर्द का जलजला आ गया था। फिर तो इमारत पक्का कर लीजिए, क्योंकि ये जादू कुछ ही देर के लिए रहता है। हाँ, अगर कुछ लम्हों में चाचा अपनी असली शक्ल में वापस नहीं आए तो ये हमेशा के लिए चाबी बन जाएंगे। ताला खुल क्यों नहीं रहा है? अरे जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कोशिश, एक आखिरी कोशिश करो। जरूरत नहीं है बुलबुल चाचा,
ताला खुल गया। राज़े कायनात। दुनिया के सारे काले जादुओं का निचोड़ है। जिसे ये मिल जाए पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ जाती है। दुनिया को ऊपर वाले से पहले उस शख्स के आगे सर झुकाना पड़ता है। आज तक सिर्फ जादूगरनी मलिका ही राज़े कायनात को पाने की कोशिश कर पाई। मलिका, ये तो दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी थी। और सबसे खौफनाक भी। वो दुनिया के हर इंसान, हर जिन को अपना गुलाम बनाना चाहती थी। फकीर हो या सुल्तान, मलिका के कहर से कोई नहीं बच पाया। फिर एक दिन वो कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई, उसके साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता। आगे बढ़िए आका, शायद जवाब इस किताब में मिल जाए। हाँ हाँ। राज़े कायनात का सबसे बड़ा राज है कि ये आगे बोलिए आका। किताब का पन्ना किसी ने फाड़ रखा है। पर इस ताले लगे किताब की कैद से आधे पन्ने के कैदी को कौन निकाल ले गया? वही जिसके पास किताब की चाबी है, सफर। आगे का सच वही हमें बताएगा। चलो। ओ आलस की दुकान, खाना खा ले। अरे खा ले। बड़े बड़े देखे लेकिन तुझसा ना देखा। जब बीवी जाती है तो मुंह लटकाकर बैठते नहीं हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रोटियां खाकर खुशियां मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। काश तेरी जगह मैं होता और बहू की जगह वो निकम्मी, मेरा मतलब है तेरी अम्मी होती। वाह वाह, कितना मजा आता। रुक जाओ, आंखें खोलो। नहीं खोलूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं खोलोगे? नाज़नीन कह रही है आंखें खोलो, मतलब आंखें खोलो। पहले तुम मुझे छोड़ो। तेरी गुल्लू, तुम्हारे बिना ये घर मुझे बहुत सूना लग रहा है। बस अब तुम्हें जल्दी से ढूंढना होगा। पहले तुम मुझे छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दे? तैयार हो जाओ गुल्लू, अब तुम्हारा गुल्लू तुम्हें ढूंढने आया है।
आका, आका कहाँ गायब हो गए? आका बाहर आइए, आका। अरे शर्माने का वक्त नहीं है, बाहर आइए। अब क्या करूं? बिना आका के जिन बेकार बेअसर खिंचाव होता है, बिना लफ्जों की किताब होता है, बुद्धू बच्चे का भी कोई हिसाब होता है। बेवकूफ! अगर आका होते तो बिल्कुल इसी तरह से डांटते। आका के गायब होने के गम में मेरे कान बज रहे हैं। अब थप्पड़ भी बजाएंगे तुम्हें। हम यहाँ देखोगे एक मर्तबा। यहाँ आका आप वहां क्या कर रहे हैं? सेब का मुरब्बा खा रहे हैं, खाओगे? माशाल्लाह, तो यहाँ आइए, मुझे भी खिलाइए। या मैं आऊं? कसम खुदा की तुम्हारे सर के अंदर दिमाग ही नहीं है। तुम्हारे जादू की वजह से हम यहाँ अंदर फंस गए हैं। बाहर निकालो हमें। जो हुक्म मेरे आका। कभी इधर कभी उधर, ये सब खेल हैं तकदीर के। आ भी जाइए आका बाहर इस तस्वीर के। आका सब खैरियत तो है? कमबख्त, तुम कमबख्त। गलतियां खुद करते हो, कसूरवार तकदीर को ठहराते हो। आका आप हमेशा मुझे क्यों कोसते रहते हैं? आप तस्वीर में तब्दील हो गए, इसमें मेरी गलती नहीं है, और लोगों के गायब होने में मेरी गलती नहीं थी। इसमें गलती मौसम की थी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था। मौसम की गलती? मौसम की गलती की क्या बात हो रही है? आप हमेशा मुझे क्यों कोसते रहते हैं? आप तस्वीर में तब्दील हो गए, इसमें मेरी गलती नहीं है, और लोगों के गायब होने में मेरी गलती नहीं थी। इसमें गलती मौसम की थी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था। मौसम की गलती? मौसम की गलती की क्या बात हो रही है? जुकाम मौसम की गलती है। इसी की बात हो रही थी। और वजीर आला आप जमीन में क्यों पड़े हुए हैं? हम हमारी सरजमीन मतलब अपनी बगदाद की जमीन को सलाम कर रहे थे। देखिए ऐसे। सरजमीन बगदाद, अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम सफर है। उठना मेरा मकसद, गिरना मेरा ईमान। पूरा बगदाद अपनी माएं, बीवियों, बहनों को लेकर परेशान है। आपकी शहजादी तक लापता है, और आप दोनों में से एक जमीन पर लेटा हुआ है और दूसरा बेहुदा मजाक कर रहा है। आप दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने अली साहब। जुनैद मियां, आपको शर्म आनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? जो आपने कहा वही हो रहा है। शर्म आ रही है। लगता है आपको और आपके भाई को शहजादी की बिल्कुल फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे मेरी बहन की फिक्र है वजीर आला। मैं और मेरे घर वाले आपके मेहमान हैं, उनकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है वजीर आला। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आपकी बहन हमारी बहन, हमारे भाई की बहन। मेरी आंखों को तारा जी, सारा जी, मेरी बहन। सुनो जुनैद, अली साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तुम्हें चाहे आसमां और जमीन एक क्यों ना करने पड़े, लेकिन
तुम इन सारी लापता औरतों को वापस ले आओगे और ये हमारा हुक्म है। पहले आप कहिए कि सारा जी मेरी बहन नहीं है। देखो, हमारे पास ये सारी फिजूला बातों के लिए वक्त नहीं है। जुनैद, 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 वक्त नहीं है। अच्छा, नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपका ये ढोल जैसा भाई कुछ कर पाएगा, इसलिए आपको और कोशिश करनी पड़ेगी। अली साहब, हम हर एक कदम बहुत सोच समझ कर उठा रहे हैं। तो फिर जल्दी सोचिए वजीर आला, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि इस हादसे के पीछे कोई जादुई काली ताकत है। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? मैं सही बात कर रहा हूँ वजीर आला। मुझे लगता है कि उस काली ताकत का जरूर उस रेगिस्तान में बनी सोन मीनार का कोई ताल्लुक है, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। इन औरतों के गायब होने के चक्कर में हम ये भूल ही गए। इस खबीस ने सोन मीनार को देख लिया है। मैंने उस मीनार के पास से वही हरी रोशनी आते हुए देखी जिसका जिक्र पूरा बगदाद कर रहा है, और थोड़े वक्त बाद वो रोशनी गायब हो गई। फिर मैंने आप दोनों को वहां से आते हुए देखा। उस वक्त आप वहां पे कैसे पहुंचे? अली साहब, ये कोई वक्त है? ये कोई वक्त है इस बात का हिसाब रखने का कि हम कब गए कब आए? अली साहब, बड़ा ही नाजुक मौका है, और गौर इस बात पे फरमाना चाहिए कि हमारे जो माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो कैसे लौट कर आएंगी। हमारी शहजादी को वापस लाने का, और हम पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे। तो हमें सबसे पहले उस सोन मीनार पर धावा बोलना चाहिए। कोई हैवान ही होगा जिसने हमसे हमारी सारा आपा को छीन लिया। सारा आपा, आप कहाँ हैं? हम आपको बहुत याद करते हैं। हौसला रखो। तुम भी, क्योंकि हम जानते हैं कि इस महल में हमारे और भाईजान के अलावा अगर कोई सारा आपा की फिक्र करता है तो तुम हो। सारा आपा हर वक्त हमारी बातें करती रहती थी। गाना बनने से थोड़ी देर पहले भी मुझे ही पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ गायब हो। गायब? तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो खुद से गायब हो गई। सारा आपा, मेरा मतलब तुम्हारी सारा आपा जहाँ कहीं भी होंगी ठीक होंगी, जल्दी लौट आएंगी। चाल काम कर रही है। जिनो जिनी मिनी को लेके बड़ा जज्बाती है, और जज्बाती जिन कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करता है। पता नहीं सारा आपा कब वापस आएंगी। आएंगी भी या नहीं? अरे आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? कौन आएगा? मैं लाऊंगा। राज, हाँ, ये मैंने क्या कर दिया? जीनू ने हमारा काम कर दिया है, पर नाटक अपनी जगह।
जिनी मिनी, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। जल्दी आओ। जल्दबाजी में लिया हुआ हर एक फैसला नुकसान का ही होता है अली साहब। हम आपकी बात को समझते हैं, लेकिन हम एक ऐसे मीनार पर हमला करने की सोच रहे हैं जिसका इल्म ना किसी को है, ना कोई जानता है, तो कैसे? तो आपके हिसाब से हम सबको हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए। लोगों के घर वाले तो गायब हो रहे हैं, होने देते। ठंडे दिमाग से सोचो वजीर आला, मुझे तो लग रहा है कि आपका जोश ही ठंडा पड़ गया है। अली साहब, हम आपकी इस वक्त की हालत को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप अपनी बहन के खो जाने के गम में इस तरीके की बातें कर रहे हैं हमसे, और हम बुरा नहीं मानेंगे आपकी बातों का, लेकिन आपसे एक बात कहना जरूर चाहेंगे। हमने भी बहुत कुछ खोया है, अपनी शहजादी को खोया है हमने। इस मुल्क की बहुत सारी औरतें लापता हो चुकी हैं, और बगदाद के वजीर आला होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें वापस ले आएं। इसीलिए अली साहब, ये कहना कि हमारा जोश मर चुका है गलत होगा। आप हमला करना चाहते हैं, कर देंगे, लेकिन हमारा बस यही कहना है कि हम एक मर्तबा हमारे सिपाहियों को भेजकर इस बात की तहकीकात करना चाहते हैं, उसके बाद फैसला ले लेंगे। बड़े से बड़ा धोखेबाज मेरी नजरों को धोखा नहीं दे सकता वजीर आला। आप माने या ना माने, वहां पे सोन मीनार है, और वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको जो करना है, जिसे भेजना है, जल्दी से छानबीन करवाइए, क्योंकि मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे आप? वही जो मेरा हक है। पता नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन ये महल अभी भी मेरे नाम है। इस बात का इस मुसीबत से क्या ताल्लुक है वजीर आला? अगर आपने इस मुसीबत का हल नहीं ढूंढा तो मैं इस महल की बागडोर अपने हाथों में ले लूंगा। महल भी मेरा और यहाँ के फैसले भी मेरे। फिर आपकी मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे वजीर आला? जान चंगेजी की तरह पूरा बगदाद रो रहा है। घरों से औरतें गायब हो गई हैं, अभी आंगन छूने पड़ गए मेरी वजह से। बहुत रोना आ रहा है। खाला, शहजादी गायब कैसे हो गई? वापस कब आएगी? उसके साथ कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो है ना जहाँ पे भी है? उन्हें कुछ नहीं होगा बेटी, क्योंकि ऊपर वाला अपने हर बच्चे से बहुत प्यार करता है। शहजादी और जितनी भी औरतें गायब हुई हैं, ऊपर वाला उन्हें सही सलामत घर भेज देगा। पर खाला, उन्होंने सबको ऐसा गायब क्यों होने दिया? नहीं बेटी, ये काम ऊपर वाले का नहीं, हमारे ही बीच रहने वाले किसी दरिंदे का। इसने छोटे छोटे बच्चों से उनकी माएं छीन, माँ बाप से उनकी बेटियां छीन ली, पर वो भूल गया कि ऊपर वाला सब देख रहा है।
हम जैसा सुलूक दूसरों के साथ करते हैं, ऊपर वाला वैसा ही सुलूक हमारे साथ करता है। तू देखना पितरी, जितने भी मासूम गायब हुए हैं ना, ऊपर वाला सही सलामत उन्हें वापस भेज देगा। और उस दरिंदे को उसके गुनाहों की सजा जरूर देगा। परिंदा? लेकिन मैंने तो वो किया जो आका ने कहा। बस अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो कुछ भी गलत हुआ है उसे सही करना होगा। आका, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मौसम खराब है, रुक जाइए, लेकिन आप माने ही नहीं। हर मर्तबा एक ही बहाना कब तक दोगे? 100 बार, 1000 बार, बार दे। क्या कहा आपने? बहाना? मैं आपको बहाना दे रहा हूं? हाँ, बहाना दे रहे हो। हमने तुमसे कहा था कि सोन मीनार पर अपना जादू करके उसकी हिफाजत करो। कोई जादू नहीं हुआ, कोई हिफाजत नहीं हुई। हुआ क्या, अली ने उस सोन मीनार को देख लिया और अब हमला बोलना चाहता है उस पर। छोटा सा जादू तो हो नहीं सकता तुमसे। लेकिन जबान लड़ा रहे हो। छोटा सा जादू? आका, खरगोश को चूहा नहीं बनाना था, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत सोन मीनार को गायब करना था। और जादू के अपने तौर तरीके होते हैं आका, जो आपको तो समझ में नहीं आएंगे। बस आप एक ही रट लगा के बैठे, राज़े कायनात, राज़े कायनात, तमीज! अपनी औकात मत भूलो तुम, और ये मत भूलो कि तुम हमारे गुलाम हो। और एक गुलाम का फर्ज बनता है कि अपने आका के हुक्म की तामील करे। वही करता आया हूं आका। इसीलिए सोन मीनार बनाने के लिए सोना मैंने आपको मुहैया कराया, क्योंकि मुझे पता है आपका दिल बगदाद पे हुकूमत करने से नहीं भरेगा। आपको तो पूरे कायनात पे हुकूमत करनी है, वो तिलिस्मी काली ताकतें हासिल करनी है जिन तक पहुंचने की कोशिश आपसे पहले इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी मलिका ने की थी। और इस मंसूबे को पूरा करने के लिए आपको शाही खून की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आपने आज तक शहजादी को जिंदा रखा है। आका, ऐसे ना जाने कितने राज आपके मैंने अपने सीने में दफन कर रखे, लेकिन आज भी मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन ये नहीं भूल सकता कि आप मेरे आका हैं और मैं आपका गुलाम। आका, मैंने आपसे कहा था ना, ये बहुत गिरा हुआ इंसान है। देखिए, आज यहां कमरे में भी गिर गया। अली साहब आइए, लगी तो नहीं आपको? बैठिए ना। ये आप दरवाजे पे खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं, वो मैं गुजर रहा था तो मुझे कुछ सुनाई दिया, मैंने पूरी बात नहीं सुनी। तो फिर क्या आप हमारी जासूसी कर रहे थे? हे वजीर आला, आप दोनों की जासूसी क्यों करूंगा? इत्तेफाक से थोड़ी बहुत बातें सुनी बस। तो फिर ये भी बता दीजिए कि आपने क्या क्या सुना, क्योंकि इत्तेफाक से आपकी जान भी जा सकती है। वजीर आला, मैंने वाकई कुछ नहीं सुना, आपने गुलाम की कसम।
ये बताइए कि आपको ये कैसे पता चला कि ये हमारा भाई नहीं पर गुलाम है? अरे हाँ आका, इसे कैसे पता चला कि मैं आपका गुलाम हूँ? क्योंकि इसने हमारी हर एक बात सुन ली। और क्या क्या सुना आपने, बताइए। कुछ भी नहीं वजीर आला, कुछ भी नहीं सुना मैंने। हम बताते हैं आपको, आपने क्या सुना। आपने सोन मीनार के बारे में सुना, आपने सोन मीनार के राज के बारे में सुना। आपके दिल में बहुत सारे सवाल थे ना। आज हम आपको आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। और फिर हम आपकी जान ले लेंगे। आपने इत्तेफाक से ये तो सुन लिया कि ये हमारा भाई नहीं गुलाम है, लेकिन आपने इत्तेफाक से ये नहीं सुना होगा कि ये इंसान नहीं जिन है। और वो भी दुनिया का सबसे ताकतवर जिन। जिन वजीर आला, आप हमारे मेहमान हैं और हम मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। इसलिए चिराग के जिन अली साहब को बाइज्जत मौत के घाट उतार दिया। अली साहब, आप हमारे मेहमान हैं, हम मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। इसलिए चिराग के जिन अली साहब को बाइज्जत मौत के घाट उतार दिया जाए। और सर जिन कहर है। वापिस अली साहब। वजीर आला, ये बड़े भाई साहब कौन है? जुनैद, हमारा चिराग का जिन। जुनैद, जुनैद साहिब, आज मेरी नजरों में आपका कद बहुत ऊंचा हो गया है। खुशामद जिंदगी की जाती है, मौत की नहीं। और ये आपकी मौत है।
जुनैद, मेरी सांस, जुनैद मेरी सांस, जुनैद। इतना बुरा हुआ पर क्यों? जब बेटे पास थे तब उन्हें खोने का डर था, पर अब ये डर क्यों? ऐसे दिल क्यों घबरा रहा है? बेटे चाहे कितने भी दूर चले जाए पर माँ के दिल के हमेशा करीब रहते हैं। या अल्लाह, मेरा एक बेटा तेरे पास है और दूसरा पता नहीं कहाँ। एक माँ बस इतनी ही दुआ कर सकती है, मेरे दोनों बेटों पर अपना रहम बनाए रखना। जिराग के जिन, इन्हें छोड़ दो। हमने कहा इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो इन्हें। अली साहब, हमने सोचा था कि हम आपकी जान ले लें, लेकिन दोस्ती बीच में आ गई। अगर ये दोस्ती है तो दुश्मनी कैसी होती है? दुश्मनी होती तो आप जिंदा नहीं होते। लेकिन क्या करें अली साहब, क्या करें? आपसे एक रिश्ता सा बन गया है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए वजीर आला। चलिए बताइए, क्या सुना आपने? क्या सुना? हम बता दें, आपने राज कायनात के बारे में सुना? और अब तो आप हमारे जिन से भी रूबरू हो चुके हैं। सारे पर्दे खुल चुके हैं। हर एक राज आप जान चुके हैं। पर फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा वजीर आला कि दुनिया के सबसे ताकतवर जिन के आका आप हैं। यकीन कर लीजिए, क्योंकि ये जिन वही करता है जो हम इसे कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है वजीर आला। माना कि उम्र में आप बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे ताकतवर जिन, इतना बड़ा जिन आपकी बात मानेगा। आप जो कहेंगे इसे ये वो करेगा। आपको हम पर शक है? ठुमका लगाने को कहेंगे तो क्या लगाएगा? लगाएगा। मैं नहीं मानता। अच्छा ठीक है, कहिए। ये हमारा हुक्म है।
अब यकीन आया आपको अली साहब? यकीन? बेहतरीन वजीर आला। देखिए उमराव जान, माफ कीजिएगा, वो आपने इतना अच्छा नाचा ना कि मेरी जुबान फिसल गई। जिन जी थोड़ा नीचे आइए ना, आइए ना। ए चिरागे जिन, मुझे माफ कर दीजिए, ना जाने मैंने आपको क्या क्या कहा। ढोल, मोटू, कद्दू, तरबूज, फूली हुई रोटी, आलू का पराठा, हाथी का अंडा, भैंस की। बिल्कुल तो। अरे आप नाराज मत होइए, अब से मैं आपको ये सब कुछ भी नहीं कहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए जिन जी। ठीक है, लेकिन पहले तुम वादा करो कि अगली बार मेरी बेइज्जती नहीं करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं आपकी बेइज्जती इज्जत से करूंगा। मतलब ये कि अब मैं आपको ढोल नहीं बुलाऊंगा, जनाब ढोल साहेब बुलाऊंगा। जनाब ढोल साहब, माफ किया। शुक्रिया जिन जी। ढोल साहब, हमें सोन मीनार पूरा करने के लिए तुम्हारी जरूरत है अली, और अच्छी बात यह है कि तुम हमारी ताकत और हमारे जिन दोनों से वाकिफ हो। अब हमें धमकाने का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। चाचा, दूर दूर से बहुत देख लिया, अब तूफान में कूद पड़ने का वक्त आ गया है। मैं अंदर जाकर जफर को सब बता दूंगा कि मैं उसके सच के बारे में सब जानता हूँ। आका, ये आप क्या कह रहे हैं? वो कमीना जफर आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। नक चढ़ी, चिनी मिनी और उनके साथ लापता कई मासूमों की जान खतरे में है। सोन मीनार और राज़े कायनात की वजह से इन सबकी जान खतरे में है। इनके आगे मेरी जान कुछ भी नहीं है। मुझे अंदर जाना होगा और सफर को सब कुछ बताना होगा। तुम फौरन जाके बुलबुल चाचा को सब कुछ बताओ, ठीक है? ठीक है। खतरा तो बहुत बड़ा था, पर बड़े फायदे के लिए बड़ा खतरा उठाना पड़ता है। तुम खतरा उठाने की बात नहीं कर रहे हो, जनाजा उठाने की बात कर रहे हो। अगर हमारी दुनिया और मलिका की दुनिया के बीच का दरवाजा खुल गया तो हमारी दुनिया की रुई बर्बादी की आग में जल जाएगी। हम जानते हैं बुल्लू। कौन है बुल्लू? बुल्लू कौन है? बुल्लू बुल्लू तुम। हम तुम्हारे जैसे मासूम बच्चों को ऐसे ही नाम दिया करते हैं, बुल्लू लो लो लो। कितना मासूम बच्चा है। जब शक्ल मूंगफली की जैसी हो ना तो बादाम जैसी बातें नहीं करते। क्या कहा? हमारी शक्ल है मूंगफली जैसी और तुम्हारी बादाम जैसी। याद रखना, हमें बादाम तोड़ने का भी 1500 साल का तजुर्बा है। तजुर्बे के पेड़ से पत्ते गिरने वाले लंगूर, मैं तुझे मुंह लगाना नहीं चाहता। वो तो तुझे अपने लाडले की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूं। पता नहीं मेरा लाडला किस हाल में होगा, उसकी जिंदगी का कबूतर कौन से जाल में होगा। वाकई ये पता करना तुम्हारे जैसे बच्चे को सबक सिखाने से ज्यादा जरूरी है। आका जफर के सामने आ तो गए, अब अल्लाह जाने कि वो जफर आका का क्या करेगा। वो मेरा लाडला है, मुसीबत के पहाड़ को अक्ल की कुल्हाड़ी से काट ही लेगा। फिलहाल हमें अपने दिमाग की कश्ती को राज़े कायनात की तरफ घुमा लेना चाहिए। चंदू चंदू, हमें चंदू मत कहो बुल्लू। चंदू, बुल्लू 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 चंदू, बुल्लू बुल्लू बुल्लू।
वजीर आला, आप इस दुनिया और मलिका की दुनिया के बीच का दरवाजा खोलना चाहते हैं? मरहबा मरहबा, आज पता चला कि आपके इरादे तो आसमान से भी ऊंचे हैं। पर वजीर आला, ये दरवाजा खुलने से होगा क्या? सब्र रखिए अली साहब। महबूबा और राज दोनों एक जैसे होते हैं, धीरे धीरे खुलते हैं। जिन आका के काम आए, हाथ आका के जाम आए। तशरीफ रखिए। मैं सेब के रस में अंगूर का रस मिला के पीता हूं। तो पी लो। वैसे वजीर आला, आपको देखते ही मैं समझ गया था कि आप दिखने में मामूली हैं, लेकिन है नहीं। मेरा मतलब यह है कि आप जितने खास दिखते हैं उससे बहुत ज्यादा खास हैं। आजकल लोग इश्क, माशूका, मोहब्बत, दौलत, इन सब का ख्वाब देखते हैं, और आपका ख्वाब आपके जिन के पेट जितना बड़ा है। हे, तुमने फिर मेरी बेइज्जती की। मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे पेट को बोला। और बड़ा होना बेइज्जती? अगर मैं जफर साहब को इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कह रहा हूं तो क्या ये बेइज्जती है? नहीं नहीं नहीं, मानो ना मानो, आप दोनों बहुत बड़े वाले हैं। शुक्रिया शुक्रिया। वजीर आला, आप दुनिया के शहंशाह बन जाएंगे, तो आपका दोस्त कहलाने में मुझे बहुत फख्र होगा वजीर आला। हमें आपसे यही उम्मीद थी अली साहब। इस दुनिया और मलिका की दुनिया के बीच का दरवाजा बनाने में मैं आपकी मदद करूंगा वजीर आला। आपको जितना सोना, जितनी दौलत चाहिए, सब मिलेगा, वो भी बिना किसी शर्त के। अली साहब, अब तक हम दोस्त थे, और अब दो जिस्म और एक जान बन गए। अब हमारा ख्वाब भी एक है और मंजिल भी, और परेशानी भी। मेरी बहन शहजादी यास्मीन, बाकी औरतें जो लापता हैं, हमें उन्हें वापस लाना होगा वज़ीर आला। राज़े कायनात को शुरू करने से पहले हमें इन सब को वापस लाना होगा। जरूर जरूर अली साहब, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इस तलाश को कहां से शुरू करें। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है। अली साहब, आपको जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि राज़ कायनात किसी का इंतजार नहीं करता। बचपन में भैंस खरीदी थी, चप्पल चुराने के लिए रास्ते में रुका तो भैंस खो गई। या अल्लाह, अगर वो हादसा फिर से हो जाता तो तेरा क्या चला जाता। मैंने तुझसे कौन से जन्नत मांगी थी, सिर्फ इतना ही तो मांगा था
कि मेरी बीवी गायब हो जाए, वो खो जाए तो क्या हुआ मुस्तफा, क्या तुम्हारी बीवी खो गई? सबकी ऐसी किस्मत नहीं होती शारिक भाई। आपकी बेटी गायब हो गई, इनकी बीवी गायब हो गई, लेकिन मेरी बीवी भी नहीं हुई। इतनी सारी औरतें गायब हो गई, बस नाज़नीन भाभी, तुम और मैं, हम तीनों यहाँ हैं। हाँ खाला, पता नहीं क्या राज है। राज मतलब इन दोनों को औरतों के गायब होने का राज पता है। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। हो सकता है वो हसीन हादसा फिर से हो जाए, मोटी भैंस गायब हो जाए। आका, उस जादुई दीवार ने मुझे उन कांटेदार झाड़ियों के आगे जाने ही नहीं दिया। और देखिए ना, धूप में मेरा चेहरा कैसा हो गया। बदतमीज नौकर, हम दुश्मनों का गला काटने वाली तलवार बनते हैं और तुमने हमें सेब काटने वाला चाकू बना दिया। ये आखिरी बार था। आप क्या सोच रहे हैं आका? कल रात के बारे में अंगूठी छाप। जब मैंने गायब औरतों को वापस लाने की बात की तो जफर ने ज्यादा जोश नहीं दिखाया। जोश दिखाने का तो हमें 1500 साल का तजुर्बा है, पर अभी हमें चिनी मिनी की फिक्र है। मेरी प्यारी चिनी मिनी पता नहीं मेरे बगैर कहाँ उदास बैठी होगी। अच्छे घर की लड़कियां ऐसे अपने घर के नौकरों को याद नहीं करती। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? इन मामलों का हमें 1500 साल का तजुर्बा है। और मार खाने का कितने हजार साल का तजुर्बा है चचा? हाँ? अगर हमारी बातों का बुरा लग गया हो तो हमें माफी मांगने का भी 1500 साल का तजुर्बा है। अच्छा ठीक है, तुम मांगो माफी। तो पहले तुम्हें हमें इस सेब की टोकरी में से ढूंढना होगा। मैं तुम दोनों को अपनी चाल के बारे में बता रहा था और गुल्लू, यही मेरी चाल है।